अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में मैं दोबारा बात करूँगा अनवेरिफाइड राइट्स जो अदर्स की वजह से हो रही हैं। इसी पे बात करूँगा। एक दफ़ा पहले मैंने बात की है, मेरे ख्याल से एक वीडियो पहले, उसका लिंक मैंने नंबर 1 पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है ताकि आपको वो चीज़ भी समझ आ जाए। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए, 18 मार्च से 24 मार्च पहली बार अदर्स की वजह से काफ़ी लोगों को बोनस खाया गया, जिसके बारे में वीडियो में बना चुका हूँ। उसके बाद 25 मार्च से 31 मार्च दूसरा हफ्ता दोबारा अदर्स की वजह से किसी की 11, किसी के 15, किसी के 25 राइट्स अनवेरीफाई हुई हैं, जिसकी वजह से आपका बोनस चला गया। कल रात से लेके अभी तक तकरीबन 15 से 20 पोस्ट्स मैं देख चुका हूँ फेसबुक पे, जो कह रहे हैं बाइकिया ने ये कर दिया, बाइकिया चोर, बाइकिया ये, अब हम बाइकिया नहीं चलाएंगे, अब हम ये नहीं करेंगे, अब हम वो नहीं करेंगे। यार, आप लोगों में इतनी सी भी मतलब समझ नहीं है कि यार अगर आपका 1500, 2000 या बोनस 300 का भी खाया जा रहा है। अब 300 के लिए ऑफिस जाना ठीक है, वो समझ आ रही है कि 300 का तो पेट्रोल, 200 का पेट्रोल लग जाएगा तो मैं ऑफिस क्यों जाऊँ। लेकिन जिनका 2-2 हज़ार रुपये का बोनस, 1500 का बोनस, पिछली बार का बोनस, आप लोग ऑफिस जाओ, तरीके से बात करो को भाई मुझे रीज़न बताओ कि मेरी कौन सी राइड अनवेरीफाई है, मुझे निकाल के दिखाओ। अगर आपके पास उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है, अगर आप वो रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते, तो मुझे बोनस दो। आप इस बात पे अटल रहो, वहाँ पे जाके बात करो। एक दफ़ा जाओ तरीके से, 2 दफ़ा जाओ, 3 दफ़ा जाओ, देखो कि आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है। अगर आपको तरीके से बात की जाती है और आपको रिस्पॉन्स किया जाता है, और अगर बिलफर्ज़ आपको खुद देखिए, सीधी-सी बात ये है कि हर बंदे ने अपना काम खुद किया हुआ और उसको पता है कि यार उसने किस तरीके से फेक राइट डाली है या नहीं डाली है। अगर तो डाली है तो वो चुप करके बंदा बैठा रहेगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो वो फेसबुक पे आके छलांगे लगाएगा। उससे आगे उसकी ना औकात है, ना उसकी पहुँच है। लेकिन भाई, अगर आप लोगों ने हलाल तरीके से काम किया और आपको पता है कि यार मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगर पता है कि आपने वाक़ई ही रियल काम किया है और उसके बाद आपके साथ ये हो रहा है, तो भाई बेखौफ होके ऑफ़िस जाओ, 1-2 दफ़ा चक्कर लगाओ, उन्हें कहो कि भाई मेरा सॉल्यूशन मुझे निकाल के दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोग फ़ेक काम कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं, मैंने सारा काम रियल किया, मेरे पैसे क्यों कटेंगे? मेरी राइट्स अनवेरीफाई हैं, ओके मैं मानता हूँ मेरी राइट्स अनवेरीफाई है, मुझे दिखाओ मेरी राइट्स क्यों अनवेरीफाई है, इस पे क्या हुआ है। आप उनसे रीजंस पूछो और वो आपको ऑफिस क्यों खोले हुए फिर। अगर वो आपको ऑफिस में जवाब नहीं देते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके बाद आके मुझे बताओ, लेकिन एटलीस्ट आप वो चीज़ शेयर करो फेसबुक पे जो हमारे लिए भी नॉलेजेबल हो, हमारे इल्म में इजाफा हो कि अब मार्केट में बाइकिया क्या कर रहा है। मुझे जो चीज़ नहीं लगेगी मैं अपने चैनल में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे शायद 400-500 बंदे मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि बेशक मुझे फेसबुक पे रब्ता करके बताओ कि आप लोगों के साथ ऑफ़िस में किस तरीके का बर्ताव हो रहा है, आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स किया जा रहा है। ऑफ़िस वालों की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको हर चीज़ की डिटेल दें, क्योंकि ऑफ़िस का मतलब क्या है। अगर हमें कहा जाता है चैट सेंटर पे करीबी ऑफ़िस विज़िट करें, बाइक या पीके के नाम से जो भाई हैं फेसबुक पे काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, वो कहते हैं करीबी ऑफिस विजिट करें। कॉल पे अगर आप कोई बात करो, करीबी ऑफिस विजिट करें। आप ऑफिस विजिट करो तो उसके बाद क्या, वहाँ पे आपका मसला हल होना चाहिए। अगर वहाँ पे मसला हल नहीं हो तो ऑफिस में बंदे मौजूद है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। पहले तरीके से बात करें, थोड़े तल्ख लहजे में बात करें, नॉर्मल लहजे में बात करें, जिस तरीके से भी मामला सेट होता है। कुछ समझ नहीं आता, अपने हक के लिए भाई कानून का साथ ले लो। अगर आप हक पे हो तो लेना, ये ना हो कि बाद में उस टाइम पे जब आपने कानून का साथ लिया और उसके बाद फेक राइट्स आपकी पूरी डिटेल से निकल आई, क्योंकि वो नज़र आ जाता है कि जब एक बंदा फेक काम कर रहा होता है, रिकॉर्ड उनके पास सब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ देख लो कि पहली बात, अगर तो फेक काम किया हुआ है और वो कट रहे हैं, वो समझ आ रही है तो मान लो। अगर नहीं तो खाली फेसबुक पे क्यों चिल्ला रहे हो यार। अगर आप लोग 15 बंदे फेसबुक पे बोल रहे हो, 20 बंदे फेसबुक पे बोल रहे हो, कल रात से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, तो यार आप लोग ऑफिस क्यों नहीं जा रहे। पिछले हफ्ते ये चीज़ हुई है, पिछले हफ्ते कोई बंदा भी ऑफिस नहीं गया, किसी एक बंदे ने भी मैसेज नहीं किया। सिर्फ मुझे मेरे कहने के बाद 1-2 भाई ने मुझे बताया कि हम ऑफिस गए थे, एक ने कहा कि उन्होंने मेल फॉरवर्ड किया, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स आया, कुछ नहीं। आपने दोबारा ऑफिस चक्कर लगाना है अपने हक के लिए। अगर 2-3 चक्कर लगाने पड़ते हैं लगाओ, ताकि उनको पता चले कि यार हम बाइकिया पार्टनर के अगर पैसे रोक रहे हैं तो बाइकिया पार्टनर आ रहे हैं यहाँ पे। अदर्स क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। अदर्स में क्या हो सकता है, अदर्स में ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो एक तो कस्टमर वो करते हैं ना कि रेटिंग 5 स्टार या 1 स्टार 2 स्टार, तो उस पे इतना एक्शन नहीं लिया जाता क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ रेटिंग से। लेकिन अगर वो रेटिंग के बाद मे बी आपके साथ उसका जो रिलेशन रहा है सफ़र का, या बेशक डिलीवरी या ख़रीदारी या जो सा भी रिलेशन 15-20 मिनट का रहा है, उसमें अगर आपने मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया
और आप अपनी अना में रहे हैं कि भाई मैं राइडर, मैं क्यों उसकी बात सुनूं, एक दुकान पे मैंने चीज़ ली है, मैं दूसरी दुकान से चीज़ क्यों लेके आऊँ, उसके बाद आपने उससे बदतमीज़ी वगैरह भी की हुई है, जिसकी बिना पर कस्टमर ने अगर रिपोर्ट किया हुआ है, तो शायद, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद जिस राइड पे रिपोर्ट आ रही है या जिस राइड पे कस्टमर की शिकायत आ रही है, आपकी वो राइड भी अनवेरीफाई हो रही है। उसके अलावा आप लोग अक्सर एक काम करते हैं, पिकअप लोकेशन पे पहुंचते हैं, राइड स्टार्ट ही नहीं करते। जब ड्रॉप ऑफ पे पहुंचते फिर आपको याद आता है कि हाँ मैं राइड स्टार्ट है, फिर वहीं पे आप खड़े राइड स्टार्ट राइड एंड करते हो, बात खत्म करते हो, तो सिस्टम वो राइडें डिटेक्ट नहीं करेगा। ये लोग मैनुअली काम नहीं करे, इन्होंने सिस्टम में ये चीज़ें प्रोग्रामिंग के थ्रू डाल दी कि हाँ अगर ऐसा होगा तो फेक राइड है, ऐसा होगा तो फेक राइड है। अब जो बंदा रियल काम करने वाला है उसकी राइड रियल रहेगी, लेकिन जो फेक काम कर रहा है, जिस तरह पिकअप लोकेशन आपके सर पे, अपने दोस्त को आप बोलते हो भाई मुझे राइड डाल के दो, वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त किस्म का वो तीर कमान मारता है, आपके सर के ऊपर निशाना मारता है राइड का। खुद वो आगे पीछे है कहीं पे कंपनी के पास, उसकी भी लोकेशन आ रही है कि भाई मोबाइल उसका कहाँ पे मौजूद है। ठीक है, उसके बाद वो आपके सर पे पॉइंट मारता है, राइड आती है, आप राइड पकड़ते हो, आप कहते हो जी भाई मेरी राइड आ गई, ख़त्म होगी बात। आप वो राइड चला के घर ले आते हो कि हाँ जी बस मेरी एक राइड और काउंट। भाई क्यों कर रहे हो ये चीज़? यही राइड जो सी हैं वो अदर्स में शायद जा रही है, मतलब जिनके रीजंस वैलिड नहीं है। मतलब वैलिड का मतलब ये कि पहले से बताए हुए नहीं है, जो पहले बताया <1 किलोमीटर 4 मिनट, फेक IMEI, सेम IMEI नंबर वगैरह वगैरह। अगर वो वाले रीजंस के अलावा किसी वजह से आपकी राइड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो जो सी राइड है वो आपकी अनवेरीफाई होंगी। तो यही रीज़न है अदर्स का। अभी लास्ट वीक में मैंने काम किया है, और मैं आपको एक मिनट दिखा भी देता हूँ। ये लास्ट वीक मैंने काम किया था, मेरे ख्याल से 2 एक दिन काम किया था, 2 दिन में मैंने 25-26 राइड्स की थी। 26 की 26 राइड वेरीफाइड है। अदर्स का ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन अदर्स में मेरी एक राइड भी नहीं है। और मुझे पता है कि मैंने कोई फेक राइड, मैं आप लोगों को गाइड कर होता हूँ कि यार फेक राइड मत करो। कभी कभी समझ आ जाती है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ ही गई है कि 1 या 2 करनी पड़ जाती हैं, कभी कभी बहुत कम, मुझे बहुत अरसा पहले पड़ती थी ज़रूरत। तो वो भी भाई, वो कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, तो बंदा बहुत संभल के वो चीज़ करता है। बच्चों की तरह ये नहीं कि जैसे ही राइड डाली, पिकअप किया, साथ ही अराइव किया, साथ ही स्टार्ट किया, फिर भगाया, फिर 5 मिनट का वेट किया, फिक्स 5 बार राइड एंड कर दी, 5 स्टार दिए, ख़त्म बात। इस तरीके से हरकतें करोगे तो सारी राइड्स अदर्स ही में जाएंगी। तो टाइम का भी बड़ा मैटर होता है कि आपने फिक्स टाइम की बात की। अगर आपने फॉर एग्जांपल, अक्सर लोगों का ये भी होता है कि 4-5 किलोमीटर की राइड है, 19 में प्रॉपर राइड है, लेकिन उनकी क्रॉस की गई है, तो भाई उन लोगों के लिए तो वीडियो बना रहे हो कि भाई आप लोग ऑफिस जाके बात करो ना। फेसबुक पे किसने आपका मसला सॉल्व करना? फेसबुक पे भाई बहुत ज़्यादा क्या होगा, मैं हूँगा, मेरे जैसे 3-4 भाई और होंगे, आपके दुख में शरीक हो जाएंगे, आपको दिलासा दे देंगे और हद मार के ये गाइड कर दें भाई आप ऑफिस चले जाओ। मसला आपका ऑफिस में जाके हल होना है। जितनी बहस करनी है, बात करनी, कमेंट पे भी बहस कर रहे होते हैं ना, जितनी बहस करनी है, बात करनी है, ऑफिस में जाके बात करो। ऑफिस में मुंह पे बैठ के फेस टू फेस बात करो, भाई मेरी राइड निकाल के दिखाओ जो सी फेक है, नहीं है तो बोनस एडजस्ट करके दो, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, जो करना है कर लो। अड़ो ना अपने हक के लिए, अपने हक के लिए बोलना ही नहीं है। आप लोग वेट करते रहोगे कि आपके हक के लिए कोई दूसरा बंदा आके बोलेगा तो फिर आप काम करोगे, ये कोई तरीकाकार नहीं है। अभी तक मेरी अदर्स में कोई राइड नहीं की। इस हफ्ते मैं इंशाल्लाह प्रॉपर काम करूँगा, तकरीबन 65 या 80 राइड तो मैं कर ही लूँगा इंशाल्लाह। देखता हूँ कि अदर्स का क्या हिसाब किताब। मेरी तो एक राइड भी अदर्स में जाएगी, मैं तो सीधा ऑफिस जाऊँगा। अल्लाह ना करे कि मेरी अदर्स में जाए, लेकिन अगर आप लोगों की जा रही हैं और आप लोग फेक काम नहीं कर रहे, गारंटी पहले अपने आप से पूछ लेना भाई कि मैंने फेक काम नहीं किया, ताकि अगर कोई बाद में पकड़ा ही देते हो तो फिर ये ना हो कि ID ब्लॉक ऊपर से मजीद फाइन चढ़ जाए, क्योंकि फ्रॉड के केस ही बन जाते हैं ना। तो पहले कंफर्म करो कि आपने फेक काम नहीं किया और उसके बाद ऑफिस जाओ। खाली फेसबुक पे बोलने वाला बंदा जो ऑफिस नहीं जा रहा, मेरी नज़र में वो फेक काम कर रहा है। क्योंकि अगर उसको हक की बात है, 1500, 2000, 2500 रुपये उसका हक हलाल का था और उसको जाना है, तो वो फेसबुक पे बात कर लेगा, हम तक पहुंचाएगा, लेकिन वो ऑफिस भी जाएगा और ऑफिस जाने के बाद जो उसके साथ होगा वो भी शेयर करेगा, स्टोरीज नहीं बनाएगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ रहे हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।